ओम शांति। आप सभी मीठे बाप दादा के सो परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। अपना सबका स्लोगन यही है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और हम बदलना माना संस्कार को बदलना। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन स्वतः हो जाता है। हम सब जो सेवा करते हैं संसार परिवर्तन के लिए, उस सेवा में भी सफलता का साधन है सो का परिवर्तन। आप यादगार रूप में देखो, आपका ही यादगार रूप मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां। वो भी कितनी सेवा करती है, कितने भगत अपनी मनोकामना पूरी करते हैं वहाँ से। लेकिन वो स्वरूप में स्थित हैं। आपके अब का अभ्यास, प्रैक्टिस वहाँ स्वरूप में स्थित है, इसलिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। अभी हम आप सब को भी इस समय स्वयं को इतना परिवर्तन करना है कि मूर्ति बन जाएं। सेवा के लिए हमको तब तक भागना पड़ता है जब तक हम मूर्ति नहीं बने हैं तब तक। मूर्ति कहीं सेवा के लिए जाती नहीं है। लोग आते हैं। हम आप भी जब मूर्तियां बन जाएंगे, बाप समान की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तो लोग अपने आप आएंगे। जैसे यज्ञ की शुरुआत हुई तो कोई सेवा करने वाले नहीं थे, किसी को कोई बुलाने नहीं गया। लेकिन उस समय सेवा हो रही थी आपका संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा। यही पूरे तरफ प्रचलित थी कि वहाँ जाओ तो दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। और सब आते रहे। अभी भी आपके पास आते हैं, सेंटरों पर आते हैं, लेकिन या तो किसी ने कहा तो आए, पर्चा देखा तो आए, या बोर्ड देखा तो आए। हो सकता है किसी को बाबा ने टच भी कराया हो तो आए। अभी सेवा में हमारे
अंतर है, कारण अभी हमारे संपूर्ण बनने में कमी है। हमारे संस्कार संपूर्ण देवी देवताओं के संस्कार नहीं बने हैं। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक हमें सेवा में भी मेहनत है, माया को भगाने में भी मेहनत है, और बाप के साथ निरंतर जुटे रहें, उसका सुख लेते रहें। अति इंद्रिय सुख आत्मा को मिलता रहे, उसमें भी देरी है। क्योंकि इन सब प्राप्तियों के लिए आत्मा को पूर्व संस्कार, ब्राह्मण जन्म से पूर्व के जो संस्कार हैं वो परिवर्तन करने। हम आप सब लगे हैं और परिवर्तन हो रहे हैं। जो जितना परिवर्तित हुआ है उसका उतना सम्मान इस कलियुगी दुनिया में अब भी मिल रहा है। संपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे तब तो देवी देवता जैसा सम्मान मिलेगा। अगर अभी आपके घर में आपका सम्मान नहीं होता है तो आप में अभी बहुत कमियां हैं। क्योंकि आप कहते हो हम आश्रम पर जाते हैं जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, उसका प्रूफ क्या है? आपका जीवन ना। और आपके जीवन में जब दिखाई नहीं पड़ता है तो कौन आपको सम्मान देगा? अभी तक परिवार में आपको देखकर किसी का पार्ट हो, ज्ञान में भी चल पड़े, चलो पार्ट नहीं है ज्ञान में चलने का, लेकिन आपको तो महान समझें। नहीं महान समझ रहे हैं तो अभी हमारे में महानता आई नहीं है। आप देखो प्रैक्टिकल, अभी अपनी दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, करते कुछ नहीं, बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन कितना सम्मान की दृष्टि से देखते हो। तो संस्कार परिवर्तन के लिए 5 बातों पर ध्यान रखो तो संस्कार बदल सकते हैं। वो 5 बातें हैं। पहली बात है मरजीवा जन्म की स्मृति सो स्थिति। मरजीवा जन्म की स्मृति सो स्थिति। दूसरा है
अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्थिति का अभ्यास। तीसरा है ज्वालामुखी योग का विशेष अभ्यास। चौथा है दिव्य गुणों की तरफ अटेंशन। और पांचवा है अपने को बाप समान अति मीठा बनाने पर जोर। ये 5 बातें लाओ तो संस्कार बदल सकते हैं। पहली बात है मरजीवा जन्म की स्मृति सो स्थिति। जब कोई भी मर के नया जन्म लेता है तो उसका धर्म कर्म संस्कार सब बदल जाता है। और जब मर के जन्म लेता है तो 3 बातें होती हैं। एक कोई मर के जन्म लेता है तो पहली बात परिवार बदल जाते हैं। दूसरी बात स्थान बदल जाता है। तीसरी बात धर्म बदल जाता है। परिवार, स्थान, धर्म, 3 चीज़ बदलता है और इन्हीं 3 से उनका जीवन पूरा चलता है। अब आप अपने को चेक करो कि क्या मेरा तीनों चेंज हुआ है। पहली बात, आप जीते जी मर के आप ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों का माता पिता अथवा संसार कौन है? ब्राह्मणों का कौन है संसार? बाप दादा है ना। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सारा दिन हमें कौन मेरा मेरा दिखाई पड़ता है? ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे सास हैं, यही दिखाई देता है या नहीं? बोलो माताएं, घर में क्या दिखाई पड़ता? बेटी को देखकर बेटी ही दिखाई देती है ना। अगर आपने अपनी बेटी को बेटी के रूप से देखा तो क्या उस समय आप ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं? क्या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को बेटी बेटा होता है? सोचो आप इस चीज को। जब आप लौकिक में लौकिक भान से देखते हो, दृष्टि वृत्ति खराब नहीं है,
लेकिन लौकिक भान से देखते हो तो उस समय आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो? सोचो। जो लौकिक भान है वो तो शूद्रपने का भान है। जब अपने को आप शूद्र समझ ही रहे हैं तो संस्कार कौन सा आएगा? ब्राह्मण संस्कार आ सकता है? और फिर कहते हो बदलता ही नहीं है। फाउंडेशन ही नहीं चेंज किया है अभी। इस चीज को आप थोड़ा गहराई से अपने जीवन में लो। लौकिक परिवार को देखते हुए अलौकिक दृष्टि लाओ, ये अंदर बिठाओ बार बार। नहीं, ये आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, या ब्रह्मा बाबा की बच्ची या बच्चा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ये बिठाओ अंदर, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया। शुरू में ही जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, कितनी प्रैक्टिस किया। तो ये पहला अभ्यास करो ब्राह्मण बनने का। अगर ब्राह्मण ही नहीं बने हैं तो बाकी आगे क्या प्राप्ति होगी? दूसरी बात है, स्थान चेंज हो जाता है। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन, और या तो सूक्ष्म वतन, मूल वतन। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि मुझे सारा दिन क्या याद रहता है। मैं चंद्रपुर की हूँ, दिल्ली की हूँ, यहाँ की हूँ, यही याद रहता है। क्या याद रहता है? सोचो आप इस चीज को। अगर यही याद है तो फिर मरजीवा हुए। अगर कोई मर के जी जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? भूत। तो उस समय हम क्या हैं? सोचो आप। हम आसुरी जीवन से मर के ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण से फिर मर के शूद्र में जाएं तो क्या हो गए? भूत। अब संस्कार कौन सा आएगा आपका? भूत वैसे पास्ट को कहते हैं, पीछे का ही संस्कार, भूतकाल। तीसरी बात, धर्म बदलता है। जहाँ जन्म लिया वहाँ का धर्म होता है, शारीरिक धर्म। आपका धर्म अर्थात धारणा। क्या जीवन की अपनी धारणाएं बदली? अगर बदली है,
आप समझते हो, दुनिया वाले तो कहते हैं क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, गुस्सा नहीं करो तो कोई मानता ही नहीं, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। दुनिया में ये कहते हैं। अगर आप भी जोर से बोलते हो, ईर्ष्या आती है, किसी के प्रति नफरत की भावना आती है, तो क्या ये आपका धर्म बदला है? अभी तक नहीं। तो ना जीवन बदला, ना स्थान बदला, ना धर्म बदला, तो बाकी हो क्या अभी? क्या हो अभी फिर? नामधारी ब्राह्मण। अगर नामधारी ब्राह्मण हो तो प्राप्ति क्या होगी? महिमा हो जाएगी थोड़ी, नाम मिल जाएगा बस। तो क्या करेंगे? आज से ये पक्का करो कि हम फुल कास्ट ब्राह्मण बनेंगे। अभी आधा ब्राह्मण है, आधा शूद्र है। फुल कास्ट ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो घर चलेंगे, फिर देवता बनेंगे। पहले फुल कास्ट ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण संस्कार लाओ, संसार चेंज हो जाएगा। अभी संसार क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारे चेंज होने में बहुत देरी है। अभी हम नहीं पूरा बदल पा रहे। तो पहली बात मरजीवा जन्म की स्मृति। दूसरी बात है अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति। आप जब अनादि रूप में परम धाम में हैं, आप अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित करके परम धाम में ले चलो। वहाँ देखो, जब मैं आत्मा बाबा के पास हूँ तो उस समय मुझ आत्मा में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण उस समय हैं, और उस विशेषता गुण को उस संकल्प सहित बाबा के साथ थोड़ी देर कंबाइंड रखो, तो बाबा की शक्ति वो विशेषता संस्कार के रूप में ला देगी। जब आप आत्मा परम धाम में हैं तो एकदम बाप समान है। सर्व गुणों में, शक्तियों में, विशेषताओं में संपन्न है, संपूर्ण पवित्र हैं, एकदम चमकता हुआ सितारा बाप के समीप स्थित हैं।
ऐसे अनादि स्वरूप में अपने को बाप के पास बिठाओ। संकल्पों से अपने स्वरूपों का अभ्यास करो। बाबा की शक्ति वो आपका स्वरूप बना देगी। दूसरा है आदि स्वरूप। आदि स्वरूप अर्थात देवताई स्वरूप। जब आप आत्मा देवताई रूप में होंगे उस समय आप कैसे होंगे? हमारी दृष्टि कैसी होगी? हमारा व्यवहार कैसे होगा? हमारा बोल कैसे होगा? हम कैसे राज्य करेंगे? वो स्मृति में लाकर आत्मा को उस स्थिति में स्थित करो। जब गायन है, सतयुग में शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, अर्थात इतनी आपस में मित्रता है, आपस में मिठास है। क्या वो इस समय मेरे जीवन में है? आदि स्वरूप में जब मैं आत्मा देव आत्मा हूँ तो मैं आत्मा कितनी महानता की स्टेज पर हूँ, लेकिन कितना निर्माण हूँ। देवता का अर्थ ही है देने वाला। क्या संगम पर हम देने वाले बने हैं? देखो, आपका यादगार नाम से ये बिजली है और सूर्य है। सूर्य भी रोशनी देता है और उस रोशनी से कई काम होते हैं। एसी भी चलती, सब कुछ चलता है। और ये बिजली भी है, ये भी रोशनी देती है। लेकिन सूर्य को देवता कहते हैं, सूर्य देवताय नमः। लेकिन बिजली देवी या देवताय नमः कोई नहीं कहता है। क्यों? देती तो ये भी रोशनी है, देती तो ये भी ठंडक है, इसी की देन हम बैठे हैं। लेकिन इसको देवी देवता नहीं कहोगे। बाहर जाओगे, सूरज की तपत है, तेज धूप है, तो भी उसे देवता ही कहोगे। ये ठंडी मिल रही है, लेकिन इसे देवी या देवता नहीं कहोगे। कारण है कि सूर्य जो रोशनी देता है और ये जो रोशनी देती है, दोनों में अंतर ये है, ये रोशनी तब देती है जब आप बिल देते हो तब। बिल देना बंद करो, रोशनी देना बंद। लेकिन सूर्य को बिल नहीं देना पड़ता है, वो दाता है। इसलिए दाता बनो, बिजली नहीं बनो, सूर्य बनो।
कई कहते मैं बहुत सुख देता हूँ, दूसरे की बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन अंदर की भावना कुछ और है। जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप देखो। कई भाई बहनें थोड़ा सोचेंगे, देखो जब आप जितना हर महीने जो कुछ देते हो तो बाबा की भंडारी में डालते हो, ठीक है ना, डालना चाहिए। और जब थोड़ा मोटा रकम होता है तब बहन के हाथ में देते हो। क्यों? तब भंडारी में नहीं पड़ सकता था रकम, इसलिए कि बहन जी समझे हमने इतना दिया है। अब आप सोचो, दिया तो, लेकिन भावना क्या थी? इसको देवता नहीं कहा जाएगा, इसे दाता नहीं कहा जाएगा, इसको तो व्यापारी कहेंगे। हम दिया है तो बहन जी थोड़ी हमारी महिमा करें, और निश्चित है बहन जी को करना ही पड़ेगा। महिमा करेंगी, स्पेशल खातिरी करेंगी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका वहीं का वहीं खत्म हो गया। जिस भावना से दिया था वो मिल गया। इसको कहा जाता है बिजली बनने वाली। देते जरूर हैं, लेकिन लेने के साथ, बिल लेने के साथ क्या बनेंगे? बिजली या सूर्य? हैं भाई लोग, पांडव, क्या बनेंगे? सूर्य। सूर्य माना ही दाता। इतना भी संकल्प नहीं लेने का। अच्छा, तीसरी बात, क्या बताया था जी? अच्छा, आप अभ्यास में देखो, तीसरी बात है आपका ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग आपके पुराने संस्कारों को बदलेगा, क्योंकि हमारे संस्कार द्वापर से लेकर अब तक आत्मा शरीर के साथ रहते रहते शरीर के भान में और शरीर के भान के जो संस्कार हैं उनमें इतना पक्की हो गई है कि जैसे आप ये कहें कि कोयले जैसे काली और पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड हो गई संस्कारों में। अब जो इतना कोयले जैसे काली, लोहे या पत्थर जैसे हार्ड, जो संस्कार बदलने से बदल नहीं रहे हैं, ऐसे कड़े संस्कारों को कैसे बदला जा सकता है? ऐसे कड़े संस्कार के लिए बाबा ने बताया था कि आपको ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी अर्थात पावरफुल योग।
ज्वाला को भी आग कहते हैं। छोटी चिंगारी है उसको भी आग कहते हैं। जलती है आग उसे भी आग कहते हैं। लेकिन भयंकर रूप जो ले लेती है उसे कहते हैं ज्वाला। जो भयंकर रूप ले ले अर्थात पावरफुल। तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति से आपके कड़े पुराने संस्कार पिघलेंगे। जैसे लौकिक में देखो, लोहे को जब पिघला करके कोई चीज़ बनाना होता है तो लोहे को पिघलाने के लिए बहुत तेज आग की आवश्यकता पड़ती है। साधारण आग से लोहा नहीं पिघलता है। तो जब बहुत तेज आग चाहिए और बहुत तेज आग है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग की 3 स्टेजेस है। 3 स्टेजेस है। चंद्रमुखी, सूरजमुखी और ज्वालामुखी। चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी। चंद्रमुखी अर्थात फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सामने बैठकर बाप दादा से रूह रिहान करना, शक्ति लेना, विश्व को शक्ति देना। फरिश्ता रूप में चंद्रमुखी योग। सूर्यमुखी योग आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। बाप दादा नहीं, सिर्फ शिव बाबा। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा और शिव बाबा भी ज्योति बिंदु स्वरूप। बिंदु बनकर बिंदु बाप को परम धाम में याद करो, जहाँ आवास नहीं, शरीर नहीं, शरीर से संबंधित कुछ भी नहीं। बस मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा। वहीं टिक जाओ। अगर आप थोड़ी देर टिके रह जाओ तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 5 मिनट अगर लगातार और दूसरा संकल्प ना आए, अगर एक संकल्प में टिके रह गए तो एक जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। एक जन्म का पाप। इतनी तेज आग है। लेकिन इसके लिए उपराम स्थिति चाहिए। उपराम स्थिति। उपराम स्थिति उसे कहा जाता है जैसे आप सब्जी या हलवा कुछ बनाते हो तो जब बिल्कुल पक जाता है तो बर्तन को
छोड़ देता है, उसे उपराम कहा जाता है। हम आप सब चाहे सेंटर पर हैं, चाहे घर पर हैं, लेकिन क्या रहते हुए हम सबसे छूटे हुए हैं? पहली बात। दूसरी बात, आत्मा क्या इससे छूटी हुई है? कितना चिपकी है आत्मा इसके साथ? जब दो चीज है तो क्यों नहीं अलग की अनुभूति है? क्योंकि इसके साथ चिपकी है। हम आप जानते हैं ये शरीर छूटेगा, जानते हैं, लेकिन कितना चिपकी हुई है आत्मा? तो इससे भी न्यारा, इसका मतलब ये नहीं कि इसका ख्याल ही नहीं रखना। जो इसका ख्याल नहीं रखेगा वो भगवान का आज्ञाकारी बच्चा नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा ही कर्मातीत बन पाओगे। ये नहीं रहेगा तो आत्मा योग क्या लगाएगी? संभालना इसे भी है, लेकिन मेरा नहीं, शिव बाबा का दिया हुआ हमें साधन मिला है, मेरा नहीं है। इससे डबल फायदा होगा। शिव बाबा का दिया हुआ मुझे मिला है। एक ये भगवान ने मुझे ये दिया है संभालने के लिए, भगवान ने दिया है, तो इसकी प्यार से संभाल करेंगे क्योंकि भगवान ने दिया है। और दूसरी बात, भगवान ने दिया है, मेरा नहीं है, इसलिए अटैच भी नहीं। जहाँ आत्मा ये आ जाता है मेरा है, वहाँ चिपक जाती है, क्योंकि आत्मा को ये शरीर, बाबा के बजाय ये शरीर मीठा लगने लगता है। और जहाँ मिठास है वहाँ चिपकना सहज है। आज मैं एक मुरली पढ़ रहा था 69 की, उसमें बाबा ने कहा कि मीठा मीठा बहुत जल्दी चिपक जाता है, नमक कभी नहीं चिपकता। है बिल्कुल साधारण बात, लेकिन देखो ये कितना बड़ा इसका अर्थ है। नमक कभी आपस में नहीं चिपकता, मीठा तुरंत चिपक जाता है आपस में। तो जब तक आत्मा को बाबा मीठा लगेगा तो उसमें तुरंत चिपक जाएगी, और ये मीठा लगा तो फिर इसमें चिपक जाएगी। नमक अर्थात श्रीमत, वो चिपकने नहीं देगी। बाबा की श्रीमत क्या कहती, श्रीमत क्या कहती, श्रीमत क्या कहती, चिपकने नहीं देगी इसमें। और श्रीमत कहती है बाबा में एकदम चिपके रहो, उसी में चटके रहो, लटके रहो उसी में। ठीक है, ये बात ठीक है। पहली बात है, आप अपने को इतना
देश बाबा के याद में समा दो, एकदम बिंदी बनकर बिंदी रूप में। अपने संस्कार को चेंज करो। दूसरा है सूरजमुखी योग में आत्मा और परमात्मा। तीसरा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अर्थात आप आत्मा और परमात्मा दोनों समान की स्थिति में स्थित होकर मिलो। बाबा से शक्ति आ रही है नहीं, बाबा सर्वशक्तिवान है, तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। समानता की स्थिति में स्थित हो करके बाबा के साथ साथ विश्व का चक्कर लगाओ, विश्व की सेवा करो, दुखियों का दुख दूर करो, हर एक की इच्छा पूर्ण करो। ये स्थिति ज्वालामुखी योग। समान रूप से मिलना, बाकी उससे नीचे आओ तो बाबा से लेते हैं और देते हैं, लेकिन ज्वालामुखी में बाप समान की स्थिति में स्थित हो करके समानता की रूप से मिलते। वो संस्कार आपका बहुत जल्दी संपूर्ण बना देगा। ठीक है, ये अभ्यास माताएं करेंगी। ज्वालामुखी योग जितना जितना आत्मक स्वरूप का अभ्यास होगा, उतना ज्वालामुखी योग सहज होगा। आत्मक स्वरूप की स्थिति के लिए आत्मा की जो मुख्य 4 स्थितियां हैं, उन चारों स्थितियों का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आत्मक स्वरूप में निरंतर टिक पाएंगे। वो चारों है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। ये 4 शब्द आप सुनते होंगे। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। क्या समझते, चारों एक ही है या अलग है? सब बात तो सब आत्मा की ही है, लेकिन चारों 4 जगह प्रयोग होते। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर कर्म करे। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। इंद्रियों का आधार हूँ आत्मा, लेकिन इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। इसको कहा जाता है देही अभिमानी।
कर्म करते हुए इंद्रियों का आधार लेना, अर्थात कर्म कर रहे हो, आत्मक स्थिति की भी स्मृति है, लेकिन इंद्रियों की भी स्मृति है। दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हो तब आपको इस शरीर की स्मृति की आवश्यकता नहीं है। उस समय इसको टोटल भूलकर आत्मक स्वरूप में टिककर बाप को याद करो। योग के समय आत्मक स्वरूप में टिककर बाप को याद करो। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। और तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कोई न कोई सोमान स्मृति में जरूर रखो। सोमान देह भान को खत्म करेगा। सोमान आपके संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब चेंज कर देगा। जिस सोमान की स्मृति में होंगे वैसे ही आपका व्यवहार ऑटोमेटिक होगा सामने वाले के साथ। तो चलते फिरते जैसे अभी आप बैठे हैं, कोई ना कोई सोमान लेकर के बैठो। वो स्थिति बनती जाएगी। और चौथा है अशरीरी। जब आप परम धाम में हैं तो वहाँ शरीर नहीं है। आप बीच बीच में जब समय मिलता है तो डेड साइलेंस का अभ्यास करो। मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़कर परम धाम में बाप के पास बैठी हूँ। परम धाम में बाप के पास बैठकर ऊपर से नीचे इस शरीर को देखो। ये शरीर मरा पड़ा है। मैं आत्मा परम धाम में बाप के पास बैठी हूँ। फिर वहाँ से उतरकर इस शरीर में आकर प्रवेश हुई हूँ। ये अभ्यास शरीर में आने का और शरीर छोड़कर जाने का, ये अभ्यास आपको अंत में ये शरीर छोड़ने में बहुत मदद देगा। मक्खन में से जैसे बाल निकलता है, ऐसे सहज आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी और अंत मते सागते उसी आधार से उसको नंबर 1 पद की प्राप्ति होगी। संस्कार बाप समान स्वतः ही बने हुए होंगे। अच्छा, टाइम हो गया है। ओके, अच्छा, ओम शांति।
स्वस्ति।